सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमत् श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाः नुर्विपाश तीर्थ्या सरस्वती हरितनो दुरितम् अज्ञानतिम्रान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। श्रेयसां परवर्धकं धर्म संबंधकं भवजी मनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री परमात्म प्रकाश नाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसार श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री योगिन्दु देव विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणशीति तृतीकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि। अरिहन्त भासि यत्थं गणहर देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमहो वयं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदभक्ति काउशगोकौतुसालुचिं अंगो अंगो पैण्य पावडय पर्यमी सुत्पणमाण योग पुब्बगय चूलिया चेव सुत थई थुई धम्म काह्यम सनिच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुख खो कम खो बोहेलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमदाचार्य भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यहम्। ऋतुजलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचमे आचार कर्ण सुंदर से शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरियसया वंदे गुरुवत्ते संयमेणया तरन्ते संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्ठकम्मं जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधनधनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनभटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयुर्वत्ति काउशुकौतुसालुचिं सम्मनान सम्मदंसन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानोपदेशयाणम् उवज्झायाणं त्रियणगुणपारणं सब्बसाहुणं शनिच्चकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमंसामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुगई गमनम समाय मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। जे जाया झाण गिए कम्म कलंक डहे भी निच निरंजन नानमय ते परम अपनवेवी। कल इन 3 दोहा सूत्रों के माध्यम से सिद्ध परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया।
पहले दोहा सूत्र के माध्यम से उन सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया जो अतीत काल में हो चुके हैं, और दूसरे दोहा सूत्र के माध्यम से उन सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार किया जो भविष्य में होंगे, और तीसरे दोहा सूत्र के माध्यम से उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया जो वर्तमान में हो रहे हैं, सिद्ध हो रहे हैं। अब पुनः गाथा सूत्र दोहा सूत्र 4 के माध्यम से पुनः सिद्ध भगवंतों को नमस्कार कर रहे हैं। 3 ही हुए थे ना कल? हाँ। अथ पूर्व काले शुद्धात्म स्वरूपम प्राप्य स्वसंवेदन ज्ञान बलेन कर्म क्षयम कृत्वा ये सिद्धा भूत्वा निर्वाणे वसंती तान अहम वंदे। अब जो पूर्व काल में, अतीत काल में शुद्ध आत्मा के स्वरूप को प्राप्त करके अपने संवेदन ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय करके जो सिद्ध होकर के निर्वाण में रह रहे हैं, मोक्ष में जो निवास कर रहे हैं, उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं। ते पुण्य बंदहु सिद्धगण जे निब्बाणि वसंती नानिम तिहुयनि गरुयावि भवसाय न पड़ंती। कैसा लग रहा सुन करके? ये दोहा के माध्यम से ये विषय चल रहा है। अपभ्रंश भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई है, और दोहा सूत्रों के माध्यम से अपभ्रंश भाषा में इस ग्रंथ की जो रचना हुई है। दोहा किसे कहते हैं महाराज? जिसके पहले चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तीसरे चरण में पुनः 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, उसे दोहा कहते हैं। अगर कभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लगाया तो आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो यहाँ पर पुनः क्या करें? तान पुनः बंदे, उन सिद्ध भगवंतों को पुनः नमस्कार करता हूं, उन सिद्ध भगवंतों की वंदना करता हूं। सिद्ध गणान, सिद्ध गण, सिद्ध के समूह को, सिद्ध भगवंतों के समूह को मैं पुनः नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। कहाँ रहते हैं वो सिद्ध भगवान? जे निब्बाणि बसंती, जो निर्वाण में, मोक्ष में रहते हैं। मोक्ष कहाँ पर है? सिद्ध शिला पर। तो जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसी प्रकार से सिद्ध भगवान भी क्या सिद्ध शिला पर बैठे हैं या खड़े हैं? खड़े हैं। बैठ भी सकते हैं। वहां तो शरीर तो है ही नहीं, शरीर से रहित है। जो अरिहंत भगवान यहां से 2.5 द्वीप से, जहां से पद्मासन से निर्वाण को प्राप्त किया है, वो पद्मासन के आकार में उनकी आत्मा के प्रदेश वहां पर स्थित हैं। और जिन अरिहंत भगवान ने खड़े होकर के खड्गासन से तपस्या करके निर्वाण को प्राप्त किया है, उनके आत्मा के प्रदेश वहां पर उसी आकार में स्थित हैं, खड्गासन के आकार में स्थित हैं। हमने प्रश्न पूछा कि जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, उसी प्रकार से क्या सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर बैठे हैं? जैसे आप लोग बैठे ना, कोई जमीन पर बैठे हैं, कोई कुर्सी पर बैठे हैं। हमारे यहाँ तो कुर्सी तो होगी नहीं, सिद्ध शिला पर नहीं है। फिर कहाँ पर है?
हाँ, ये सही उत्तर दिया। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार छाबड़ा। अच्छा, नांदेड़ से आए हैं। जो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी, वो भी पहले छावड़ा थे। उनका नाम था भूरा मल छावड़ा, खंडेलवाल समाज के थे, छावड़ा उनका गोत्र था। तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने कि सिद्ध भगवान सिद्ध शिला के ऊपर बैठे नहीं हैं। फिर कहां पर है? सिद्ध शिला के ऊपर, जहां 3 बात बलय होते हैं, वह अंतिम बात बलय को उनके सिर के स्थान पर जो आत्मा के प्रदेश होते हैं, वो सबके सिर वहां पर टच हुए हैं। अपन यहां पर बैठते हैं तो कोई ऊपर से नीचे ऊपर हाइट दिखाई देती है। जिसकी हाइट कम है वो उनका सिर नीचे रहता है, जिनकी हाइट ज्यादा है उनका ऊपर रहता है। लेकिन वहां पर सिद्ध भगवान के जो आत्मा के प्रदेश हैं, वहां पर अंतिम बात बलय में सिर सबके समान है, लेकिन नीचे से कम ज्यादा होते हैं। वह शरीर नहीं है, किंतु आत्मा के प्रदेश इस प्रकार से स्थित रहते हैं। शिला से भी ऊपर जो 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, उसके भी ऊपर अंतिम बात बलय, और उस अंतिम बात बलय के बाद में अलोकाकाश प्रारंभ हो जाता है। क्या कहा? अलोकाकाश प्रारंभ हो जाता है। सिद्ध भगवान जब यहां पर जो अरिहंत भगवान शरीर को छोड़ते हैं, और एक समय में, एक समय किसे कहते हैं? अरे बाजे अभी से बजने लगे। क्या कह रहे हैं? क्या कहा हमने? एक समय किसे कहते हैं? पलक झपकने में तो बहुत असंख्यात समय हो जाते हैं। काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम समय होता है। आज वर्तमान में घड़ी के माध्यम से घंटा, मिनट और सेकंड इस प्रकार से काउंटिंग किया जाता है, लेकिन एक सेकंड जो होता है उसमें भी असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो एक समय में यहां से शरीर छूटा, आयु कर्म समाप्त हुआ, और लोक के अग्रभाग पर जाकर के वह सिद्ध भगवान स्थित हो जाते हैं। उसके ऊपर क्यों नहीं जाते? सिद्ध भगवान उस अंतिम बात बलय के ऊपर क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां पर धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्मास्ति काया भावात। बोलो नहीं, कोई भी बोलना नहीं, एक शब्द भी निकालना नहीं, सिर्फ इधर ध्यान देना, सिर्फ सुनने का काम करना है, बोलना नहीं। जब हम पूछते उस समय उत्तर देना। तो धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण से वह सिद्ध भगवान वहां से अंतिम बात बलय के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि जीव और पुद्गर के चलने में जो सहकारी कारण होता है वह धर्म द्रव्य होता है। वहां पर धर्म द्रव्य का अभाव होने के कारण से सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य है, इसलिए वहां पर उनका गमन नहीं होता। ठीक है। जो निर्वाण में रहते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान है, उस स्थान का नाम निर्वाण है अथवा मोक्ष सिद्धालय। आलय शब्द जिसके साथ जोड़ देते हैं उसके रहने का स्थान। जैसे जिनालय, जिनेंद्र भगवान जहां पर विराजमान है उसे जिनालय कहते हैं। जिनके साथ आलय जोड़ दो तो जिनालय बन जाता है।
ग्रंथ धन आलय, ग्रंथालय, जहां पर ग्रंथ रहते उसे ग्रंथालय बोलते हैं। पुस्तकालय और वाचनालय और विद्यालय, जहां पर विद्या प्राप्त होती है उसको विद्यालय बोलते हैं। और देखो उन्होंने बता दिया भोजनालय, वही हम सोच रहे थे कौन बोलता है। भोजनालय, जहां पर भोजन होता है उसका नाम भोजनालय। इस प्रकार से आय शब्द जोड़ने से उसके आगे जो शब्द जुड़ा हुआ है उसी अर्थ में उसका अर्थ निकलता है। अब आगे कहते हैं वह कैसे हैं सिद्ध भगवान, क्या हमेशा उसी सिद्धालय में ही रहते हैं कि कभी नीचे भी आते हैं? तो कहते हैं नानिम तिहुयन गरुया, जो ज्ञान के माध्यम से तिहुयनी यानी त्रिभुवने, तीन लोक में गुरु या गुरु का यानी भारी है। कैसे हैं? भारी है। और आकर के इधर आकर के बैठना, जो बाद में आए पीछे तो उधर पीछे ही बैठना, आगे सबको डिस्टर्ब नहीं करना। इससे अंतराय कर्म का बंद होता है, ज्ञान अंतराय कर्म का बंद। सबसे अच्छा यदि आप जिनवाणी की विनय करना जानते हैं, गुरु की विनय करना जानते हैं, तो आप समय से पहले आकर के बैठिए तो उसका फल मिलेगा आपको। अब आप आ गए, आपको लाने के लिए, कुर्सी लेने के लिए वो उठ करके गई, फिर ये सब डिस्टर्ब हो जाता सबको। आज हमने बोल दिया, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। टाकीज में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, हाँ कैसे जाते हैं? 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, कैसे जाते हैं? क्यों भाई नितिन भाई? 10 मिनट पहले जाते हैं, टिकट लेते हैं और लाइन से खड़े होते हैं। जैसे ही सो छूटा वो निकलने के पहले आप घुस जाते हैं। बराबर है कि नहीं? अब पिक्चर देखने के लिए आप इतने शौक से टाइम से पहुंचते हैं, और यहां पर जिनवाणी भगवान की वाणी सुनने के लिए इस प्रकार से क्यों करते हैं? हाँ? अरे पिक्चर में क्या है, वहां जाकर के टॉकीज में पैसे भी दे करके आते हैं और पाप का बंद करके आते हैं। यहां पर स्वाध्याय में आते हैं तो पुण्य का बंद होता है और पैसा भी नहीं लगता। इसलिए महाराज हम लेट आते हैं, कल से टिकट रख देते हैं। फिर महाराज जोर से क्यों बोल रहे? जोर से इसलिए बोल रहे ताकि दोबारा आप गलती ना करें। समझ में आ रहा है? क्योंकि सबका ध्यान बट जाता है, इधर से जो आया उसकी तरफ ध्यान। एक आ गई, एक नीली साड़ी वाली, देखो। कल से इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि समय बहुत सीमित है, 10 बजे तक करना है, तो ये व्यवस्थित करो। 8:30 की 9 बज गई, 9 के अभी देखो 9:22 हो गए, आते जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे थे जो सिद्ध भगवान है वो ज्ञान के माध्यम से कैसे हैं? भारी है। ज्ञानेन त्रिभुवने गुरु का, ज्ञान उनका कैसा है? भारी है। ज्ञान के माध्यम से वो सिद्ध भगवान भारी है, वजनदार है। और यहां पर कह रहे गुरु का अपि भारी होने के बाद भी भव सागरे न पतंती, संसार समुद्र में नहीं गिरते। हमें ऐसा देखने में आता है जो भारी वस्तु होती है वह नीचे जाती है और हल्की वस्तु ऊपर जाती है। कभी देखा आपने? महाराज उदाहरण से समझा दो। ठीक है, सुनिए। जो तराजू रहता है, तराजू बोलते ना, तराजू के अंदर व्यापारी दुकानदार क्या करता है, उसमें 2 पालड़ी रहती है।
एक में बांट रखता है वजन करने के लिए, और एक में आप जो खरीदते हैं वह सामान रखता है ना। अब देखिए, एक तरफ बांट है और जो जिसमें सामान रखते हैं, मान लो आप क्या खरीदने के लिए गए हैं, मान लो दाल लेने के लिए गए हैं, और एक तरफ उन्होंने दाल बांट रखा है और एक तरफ दाल रखी है। अब जो पालरी जिसका वजन ज्यादा रहता है वह नीचे रहती है, और जिसका वजन कम होता है वह ऊपर रहती है। मान लो बांट का वजन ज्यादा है, दाल अभी कम है, तो वह दाल की पालरी ऊपर रहेगी, और अगर दाल ज्यादा हो गई, बांट का वजन कम हो गया, तो दाल की पालरी नीचे जाएगी और बांट की पालरी ऊपर आएगी। बराबर है कि नहीं? तो जो भारी वस्तु होती है वह नीचे जाती है, हल्की वस्तु ऊपर आती है, ऐसा नियम है। लेकिन यहां पर कह रहे हैं सिद्ध भगवान ज्ञान के माध्यम से भारी होने के बाद भी वह कभी संसार में नीचे नहीं आते। क्यों दादी जी, समझ में आ रहा है? हाँ, रुई का भी उदाहरण देते हैं, बिल्कुल। जो मतलब उदाहरण मतलब हल्की वस्तु ऊपर रहती है, भारी वस्तु नीचे आती है, ये नियम है। अब देखिए, एक गुरुजी ने दोहा लिखा है, जब कभी आप नितिन भाई आप ही ऐसा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करना चाहिए। बीच में कोई मोबाइल उठाना नहीं, कॉल करना नहीं, एरोप्लेन पर रख देना। हम क्या कह रहे थे? अब देखिए, आप गए किसी तालाब में गए, है ना, या नदी में गए। कोपरगांव में नदी है गोदावरी, और जिस समय उस गोदावरी नदी के पास उस पुल पर गए और वहां से एक छोटा सा कंकड़ छोड़ दिया, छोटा सा कंकड़, वह कंकड़ कहां जाएगा? नीचे जाएगा, है ना। उस नदी में पानी की सतह से जाकर के नीचे तल में जाकर के बैठ जाएगा। और आपने एक बहुत बड़ी लकड़ी यदि उस गोदावरी नदी में छोड़ दी, वो कहां जाएगी? ऊपर जाएगी। अरे, कंकड़ तो छोटा था, वो नीचे गया, और लकड़ी इतनी बड़ी होने के बाद भी, भारी होने के बाद भी पानी के उस सतह पर जाकर के तैरने लगी। ऐसा कैसे है? उससे मतलब नहीं, आकार से मतलब नहीं है यहां पर। तो गुरुजी ने एक दोहा लिखा है, गुरुजी ने एक दोहा लिखा है, लघु कंकड़ भी डूबता तेरे काष्ठ स्थूल, यह मत पूछो तर्क से स्वभाव होता दूर। ये गुरुजी का दोहा है। इस दोहे के माध्यम से गुरुदेव ने यही बात स्पष्ट की है, लघु कंकड़ भी डूबता, छोटा सा कंकड़ भी यदि उस नदी में छोड़ो तो डूब जाता है, नीचे चला जाता है। और तेरे काष्ठ स्थूल, काष्ठ माने लकड़ी, स्थूल बड़ी भी लकड़ी है, पूरा का पूरा पेड़ भी है, तो भी उस नदी में तैरता रहता है, डूबता नहीं है। और इतना ही नहीं, उस लकड़ी का, उस काष्ठ का जो सहारा ले लेता है, वह भी डूबने से बच जाता है। आप लोगों को याद होगा श्रीपाल चरित्र की वह घटना, जिस समय जहाज से वह जा रहे हैं
और श्रीपाल कुछ ऐसी घटना घटती है, समुद्र में तूफान उठ जाता है और उसको देखने के लिए कौन करता है? जो धवल सेठ था वह मैना सुंदरी या सुर सुंदरी के ऊपर आकर्षित हो गया था और उसने क्या किया, जिस समय वह देखने के लिए रस्सी से ऊपर चढ़े, कौन? श्रीपाल, उसी समय धवल सेठ ने उस रस्सी को कटवा दिया और श्रीपाल उस समुद्र में गिर गए। और उसी समय एक, क्या बोलती है उसको, लकड़ी का पड़ू, क्या फड़ी, हाँ उटका, क्या बोलते, वो उसमें मिल गया उनको, उसको पकड़ लिया तो वह भी समुद्र से पार हो गए। लकड़ी स्वयं भी समुद्र में या नदी में डूबती नहीं है, तैरती है, और जो उसका सहारा ले लेता है वह भी तैर करके पार हो जाता है। जब कभी आप लोग नदी से एक किनारे से दूसरे किनारा जाना चाहते हैं, उस समय नाविक को बुलाते हैं और उसकी नाव में बैठ करके आप लोग पार कर लेते हैं नदी को। वह नाव किसकी रहती है? लकड़ी की, है ना। और पत्थर की नाव, उपल नाव, ऐसी 6 ढाला में एक शब्द आता है, आता कि नहीं? क्या है पंक्ति, हम भूल गए। वहां पर शायद कुदेव कुगुरु को शास्त्र को पत्थर की नाव की उपमा दी है और समीचीन देव शास्त्र गुरु को लकड़ी की नाव की उपमा दी है। जो सच्चे गुरु होते हैं नाव के समान, लकड़ी की नाव के समान होते हैं, वह स्वयं भी संसार समुद्र को पार कर लेते हैं और जो उस नाव में सवार हो जाता है उसको भी संसार समुद्र से पार करा देते हैं, जो सदगुरु होते हैं। और कुगुरु होते हैं वह पत्थर की नाव के समान होते हैं, जो स्वयं भी संसार समुद्र में डूबते हैं और जो उस नाव में बैठ जाते हैं उनको भी डुबो देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्यों है? लघु कंकड़ भी डूबता, छोटा सा कंकड़ भी उस नदी में डूब जाता है। तेरे काष्ठ स्थूल और बड़े से बड़ा लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी का जो, क्या बोलते उसको, फड़ी, वह भी डूबती नहीं है, तैर जाती है। क्या कारण है? तो गुरुदेव आगे कहते हैं, यह मत पूछो तर्क से, इसमें तर्क नहीं लगाना, तर्क नहीं लगाना कि ये तो छोटा, तो आपने तो कहा है कि भारी वस्तु नीचे जाती है और हल्की वस्तु ऊपर आती है, तो ये तो कितने भारी है, कितना वजन है उस लकड़ी का, फिर भी वह डूबी नहीं, तैर रही है। यह मत पूछो तर्क से, इसमें तर्क मत लगाओ। स्वभाव होता दूर, ये स्वभाव, अगर तर्क लगाओगे तो स्वभाव दूर हो जाता है। यह स्वभाव है, लकड़ी का स्वभाव है तैरना और पत्थर का स्वभाव है डूबना। स्वभाव किसे कहते हैं? हाँ वो तो है, बत्तु साहबु धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, लेकिन स्वभाव किसे कहते हैं? स्व माने जैसे अग्नि का स्वभाव जलाना है, पानी का स्वभाव नीचे बहना है, उसी प्रकार से यह उसका स्वभाव है। और जो स्वभाव होता है, तो आचार्य श्री जब षट खंडागम ग्रंथ हम लोगों को पढ़ाते थे, उसमें कई बार यह शब्द आया है, स्वभावो तक गोचरो, स्वभाव कभी तर्क का विषय नहीं बनता। जो जिसका स्वभाव होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। आप पूछो महाराज नीम कड़वा क्यों है, आम मीठा क्यों है? अब हम इसका क्या उत्तर देंगे? ये स्वभाव है,
नीम का स्वभाव कड़वा है और आम का स्वभाव मीठा है। महाराज मीठा का है, जब कच्चा रहता तो खट्टा भी होता है। अरे हम पके आम की बात कर रहे हैं। आम जो होता है पकने के बाद कैसा रहता है? मीठा हो जाता है। और नीम चाहे कच्चा हो या कैसा भी हो कड़वा रहता है, उसका स्वभाव है। तो स्वभाव होता है, वह तर्क का विषय नहीं बनता। पत्थर का स्वभाव चाहे छोटा हो बड़ा हो, डूबना ही उसका स्वभाव है। और लकड़ी का स्वभाव चाहे छोटी हो या बड़ी हो, तैरना ही उसका स्वभाव है। इसलिए यहां पर कह रहे हैं सिद्ध भगवान का स्वभाव है, वह ज्ञान से भारी होने के बाद भी वह कभी भी नीचे न पतंती, भव सायरी न पतंती, संसार समुद्र में नहीं गिरते। यह उनका स्वभाव है। एक उदाहरण और दे दे, ये गुरु जी का उदाहरण है। गुरु जी हमेशा उदाहरण देते थे, आपने दूध में कुछ डाल करके उसको जमा लिया, दही बना लिया, और पुनः उस दही का मंथन करके पानी वगैरह जो भी डालते हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से मंथन किया। मंथन करने के बाद में उसमें लौनी आ गई, और उस लौनी को 48 मिनट के अंदर तपा करके घी बना लिया। अब जब घी बना लिया, अब आप एक प्रैक्टिकल करिए। 1 चम्मच घी एक भगोनी में या एक बकेट में या एक बड़े बर्तन में डाल दीजिए, पतला घी, और उसके ऊपर दूध डालिए या पानी डालिए। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 50 लीटर फुल भर दीजिए। उसके ऊपर 50-100 लीटर दूध डालने के बाद भी वह घी डूबेगा नहीं। कितना भी डालो, लेकिन आकर के दूध के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। कभी प्रैक्टिकल किया? हाँ महाराज, हम दूध में घी डाल करके पीते हैं। उस समय देखते कितना भी उसके ऊपर वजन डाल दो दूध का, लेकिन वो डूबने वाला नहीं है। घी हमेशा ऊपर तैरता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से जो एक बार सिद्ध भगवान बन जाते हैं, कर्मों का नाश करके जो सिद्ध भगवान बन जाते हैं, वह भी वो तैरते तो नहीं है, किंतु एक लोक के अग्रभाग पर स्थिर रहते हैं। वापिस जिस प्रकार से घी को वापिस हम दूध नहीं बना सकते, दही नहीं बना सकते, उसी प्रकार से सिद्ध भगवान वापिस कभी भी उस सिद्ध पर्याय को छोड़ करके संसार पर्याय में, संसार अवस्था में नहीं आते। तुम्हाला दूध पाहिजे कि तूप पाहिजे? तूप पाहिजे। हा, तूप पाहिजे तर पुरुषार्थ केलं पाहिजे। पुरुषार्थ करायला लागेल। जब पुरुषार्थ करेंगे तो हम दूध में से जिस प्रकार पुरुषार्थ किया, उसी विधि से हमने मंथन करके घी तैयार कर लिया, उसी प्रकार से हमें अपनी आत्मा को सिद्ध बनाना है। तो जो तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग बताया है और जो विधि बताई है, उसी विधि से हम चलेंगे तो हमारी आत्मा भी सिद्ध भगवान बन जाएगी। और यहां से बैठे हैं, यहां बैठना नहीं पड़ेगा, लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाएंगे। सुनने में जब इतना अच्छा लगता है और सुनाने में भी जब इतना आनंद आता है, तो उन सिद्ध भगवंतों का, अरहंत भगवंतों का आनंद कितना होगा, विचार करो। है कितना होगा। अरे ये सौभाग्य है कि हम उन परमेष्ठियों की
आराधना कर रहे हैं, उनके गुणानुवाद कर रहे हैं, इससे भी असंख्यात गुणी कर्मों की नियोजना होती है। सुनना भी कम नहीं है, ये पुरुषार्थ भी आपका कम नहीं है। इतनी दूर से आ जाते हैं, पास वाले भी आते हैं, दूर वाले भी आते हैं। पहले जब पार्श्वनाथ मंदिर में थे तो इन चंद्रप्रभु मंदिर के आसपास श्रद्धा नगरी के लोगों को बहुत दूर था पार्श्वनाथ मंदिर, और उनके पार्श्वनाथ मंदिर वालों के लिए वो पास था। और जब चंद्रप्रभु मंदिर के परिसर में आ गए तो चंद्रप्रभु मंदिर के परिसर में रहने वालों के लिए स्थान पास में है, और पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर के परिसर में रहने के लिए वालों के लिए ये थोड़ा दूर हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक बात बताओ, आप जाते कि नहीं? कहाँ? कोकम थान दर्शन के लिए जाते कि नहीं? जाते हैं। वो तो दूर है कि नहीं? हाँ। फिर एलोरा जाते कि नहीं? कुंभज बाहुबली है, गोमटेश्वर है, सम्मेत शिखर, दूर है कि नहीं? तो दूर जाने से, दूर जाने वालों का पुरुषार्थ बड़ा होता है, और जो बड़ा पुरुषार्थ करता है उसको पुण्य भी ज्यादा मिलता है। मिलता कि नहीं? जो शिखर जी में रहते हैं उनको इतना पुण्य नहीं मिलता, किंतु आप लोग इतनी परिश्रम करके, मेहनत करके सम्मेत शिखर के लिए जाते हैं, तो आपको जो पुण्य मिलता है वो वहां पर रहने वालों को नहीं मिलता। जो चीज दुर्लभता से प्राप्त होती है, कठिनाई से प्राप्त होती है, उसकी विशेष कीमत होती है। अब सहजता से आपको दर्शन हो रहे हैं, सुनने को मिल रहा, तो उसकी कीमत नहीं। जब आचार्य के पास जाते थे, जब बड़े आचार्य थे, उस समय उनके दर्शन के लिए जाते थे, इतना पुरुषार्थ करते थे, और कभी पास से दर्शन हो गए, गुरुदेव ने हाथ उठा करके आशीर्वाद दे दिया, आपकी तरफ देख लिया, तो गदगद हो जाते थे, आनंद से भर जाते थे कि आज हमारा पुरुषार्थ सार्थक हो गया, आज पैसे वसूल हो गए। होता था कि नहीं? तो इतने जितने पुरुषार्थ के बाद जो आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, वह अद्भुत होती है। इसलिए दूर कहीं नहीं है, सबके घर में साधन है, अपने अपने साधनों से आते हैं, और नहीं भी आते तो कोई बात नहीं। हमने पिछली बार बताया था, सिरगुप्पी एक गांव है कर्नाटक में, सिरगुप्पी, और वहां से 2.5 किलोमीटर लगभग एक जुगुड़ गांव है। तो जब सिरगुप्पी में हम क्लास लेते थे तो 2.5 किलोमीटर चल करके 15-20 महिलाएं आती थी, पैदल चल करके आती थी और पैदल चल करके जाती थी, लेकिन प्रतिदिन आती थी, और आपके जैसे नहीं आती थी। दोपहर में क्लास चलती थी, क्लास का टाइम था 3 बजे, 2:30 बजे, 2:45 बजे आकर के बैठ जाती थी। क्यों? पापड़ीवाल अर्चना जी, समझ आ रहा? इतनी दूर से चल करके भी आकर के पहले आकर के बैठ जाती थी, और प्रतिदिन विदाउट गैप। तो जिसकी रुचि होती है, जिस काम में रुचि होती है, वह दूरी महसूस नहीं होती। रुचि नहीं है तो मंदिर के पास भी, बाजू में आमने सामने घर है तो भी मंदिर दूर लगता है। जब मंदिर या गुरु दूर लगे तो समझना नरक पास है। ध्यान से सुनना, जब मंदिर और गुरु दूर लगे तो समझना नरक पास है, और जब गुरु दूर रहते हुए भी गुरु और प्रभु पास लगे तो समझना स्वर्ग पास है। काय पाहिजे, स्वर्ग की नरक? हाँ देखो, सभी ने कहा स्वर्ग, नरक कोई जाना
नहीं चाहता। जब किसी व्यक्ति का मरण हो जाता है, मरने के बाद जब पत्रिका बांटते तो उसके आगे स्वर्गीय स्वर्गीय लगाते हैं, नरकी कोई नहीं लिखता। क्या सभी स्वर्ग में जाते हैं? कि मरने के बाद नरक में भी तो कोई जाते होंगे ना। पाप करने वाला व्यक्ति भी मर जाए, जीवन भर धर्म कभी किया नहीं, उसके आगे भी स्वर्गीय, भले ही नरक में गया लेकिन फिर भी स्वर्गीय लगाते। ये हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और महाराष्ट्र में हमने देखा कई लिखते, कई, ये हमने क्या है कई मतलब क्या, हमको पता नहीं, समझ में नहीं आता। कई कई मतलब क्या? ये कई मतलब क्या, हमको पता नहीं। फिर बाद में पूछे मतलब कई क्यों लिखते हैं, कई मतलब क्या होता है? तो किसी ने बताया महाराज जो मर जाता है उसके नाम के आगे कई लिखते हैं। कई का मतलब क्या है? कैलाशवासी, मैंने कैलाश पर चला गया हूं। मरने के बाद में कैलाश पर चला गया। अपने जैन समझ में कई लिखते हैं क्या? जैन समझ में कई लिखते क्या? स्वर्गीय लिखते हैं। तो ये परंपरा है। कहां गया पता नहीं, ना आपको पता ना हमको पता। वो तो गया, जन्म ले लिया, लेकिन फिर भी उसके नाम के आगे कई, कैलाशवासी, कैलाश पर चला गया। ठीक है। अब इसके बाद में उन सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया, है ना। ते पुण्य बंधु, पुनः उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं जो निर्वाण में रहते हैं, सिद्ध भूमि में, सिद्धालय में रहते हैं, और जो ज्ञान से भारी होने के बाद भी कभी संसार में गिरते नहीं हैं, संसार में पड़ते नहीं हैं। इस प्रकार से ये चौथे नंबर के दोहा सूत्र का विवेचन हुआ। अब गाथा दोहा सूत्र 5। ते पुण्य बंदो सिद्धगण जे अपानि बसंत, लोया लो विषयलो इहो अच्छई बिमल नियंत। क्या कह रहे हैं? ते पुण्य बंदो तान पुनर्बंदे, उन्हें पुनः हम उनकी सिद्धों की वंदना करते हैं। सिद्ध गणान, उन सिद्धों की पुनः वंदना करते हैं। कितनी बार वंदना करना, कितनी बार नमस्कार करना। ये 5वीं गाथा आ गई, पुनः करे, पुनः मैं उन सिद्ध भगवंतों को, सिद्धों के समूह को नमस्कार करते हैं। जे अपानी बसंत, जो अपनी आत्मा में रहते हैं, अपनी आत्मा में निवास करते हैं, उन सिद्ध भगवान को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। महाराज क्यों हंस रहे हैं? कुछ याद आ गया इसलिए हंस रहे हैं। महाराज हमें भी सुना दो तो हम भी थोड़ा हंस लेते। एक बार माता पिता एक बच्चे को लेकर के आए। छोटा सा बच्चा था, 1.5-2 साल का होगा। और माता पिता कहने लगे बेटा महाराज जी को नमस्ते करो। नहीं करेंगे, नहीं। फिर दोबारा बोले, अच्छा पीछे से ही सुन रहे। फिर दोबारा बोले क्या बेटा महाराज जी को नमस्ते करो। नहीं। तीन चार बार बोलने के लिए बाद भी उस बच्चे ने नमोस्तु नहीं किया। अब हम सब देख रहे थे, नहीं, उसको पकड़ने वो पीछे जा रहा है। और जैसे ही उसके माता पिता ने नमोस्तु किया, बिना कहे ही उस बच्चे ने भी नमोस्तु कर लिया। बच्चे सिखाने से कम सीखते हैं, दिखाने से ज्यादा सीखते हैं।
हम की वाह क्या बात है, 5-6 बार बोलने के बाद भी उसने नहीं करता रहा, और जैसे ही माता पिता ने नमोस्तु किया और वह भी नमोस्तु करके बिल्कुल कैसे साष्टांग लेट गया और नमोस्तु कर रहा है। और क्या कर रहा पता है, और वो पीछे ऐसे देखता है, अपनी मां को देख रहा है, जैसे ही वो लेटा रहता और जैसे ही मां उठ जाती है वो भी उठ करके खड़ा हो जाता। नमोस्तु किया है, लेटा और ऐसे देख रहा हूं। जब तक मां झुकी तब तक बेटा भी झुका रहता है, और जैसी मां उठी वो भी उठ करके खड़ा हो जाता है। फिर इसके बाद में कई बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं, उनसे कहो नमस्तु करो तो कर लेते हैं, दोबारा बोले करो नमस्ते, कर तो लिया, केला की कर तो लिया, अब कितनी बार करना, कर लिया और कर लो, नहीं करते, एक बार कर लिया ना। यहां पर कह रहे हैं, आप लोगों के मन में भी आता एक बार कर लिया, बड़े बच्चे भी एक बार कर लिया ना, क्यों? यहां पर कह रहे पुनु बंदो उन सिद्धों को मैं पुनः नमस्कार करता हूं। 5वीं गाथा आ गई, पुनः उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। कितनी बार नमस्कार करना चाहिए? जितनी बार करो उतना कम है, जितनी बार करो उतना कम है, बार बार करो। इन सिद्ध परमात्मा को, अरिहंत परमात्मा को, पंच परमेश्वरियों को बार बार नमोस्तु करो। जितनी बार नमोस्तु करोगे उतनी ही कर्मों की निर्जरा होगी। सुनिए, एक बच्चा ऐसा भी मिला पूना में थे, तो उल्टा करता था, जो बोलोगे उसका उल्टा ही करता था। विशुद्ध नाम था उसका, विशुद्ध, 3-4 साल का ही था, और उससे जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा। उसके पापा बोलेंगे इधर बैठो, नहीं बैठूंगा, नमस्तु करो, नहीं करूंगा, उल्टे करता था। और फिर हमने कहा देखो ऐसा मत करना, ये उल्टा करता है। तो हमने बोला देखो विशुद्ध, हमें नमस्तु नहीं करना, करूंगा, हमको नमस्तु नहीं करना, दूर बैठना, इधर नहीं बैठना, यहीं बैठूंगा, नमस्तु नहीं करना, करूंगा, करेगा। वो उल्टा बोलने से करता था, जो आप बोलोगे उसका उल्टा ही करता था। तो हमने कहा कि देखो आप ऐसा करना, जो आपको काम कराना उसके लिए मना करना, ये नहीं करना तो वे करेगा वो। तो इन सद भगवंतों को पुनः पुनः नमस्कार कर रहे हैं। कैसे? वो सिद्ध भगवान जे अपानी बसंत अपनी आत्मा में रहते हैं। और कैसे है? लोया लोयवी सयनु इहु अच्छई विमल नियंत, और समस्त सकल सयनु बने समस्त लोकालोक को भी पश्यंता देखते हुए रहते हैं। कल बताया था वह सिद्ध भगवान निश्चय नहीं की अपेक्षा से अपनी आत्मा को ही देखते हैं और जानते हैं, लेकिन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से इस लोकालोक में जितने भी द्रव्य हैं सबको एक साथ जानते हैं और देखते हैं। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवद द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भाव भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानाति इत्तत्, एक साथ जानते हैं। प्रतिक्षणा सर्वज्ञ इति उच्यन्ते, उनको सर्वज्ञ कहते हैं। सभी द्रव्य सर्वाणि द्रव्याणि, और उनकी सभी उनके गुण, उनकी पर्याय, इन द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ युगपद जानते हैं और देखते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। भगवान व्यवहार ने की अपेक्षा से
इस समस्त लोकाकाश में जो कुछ भी है सब कुछ जानते और देखते हैं, लेकिन निश्चय नहीं की अपेक्षा से मात्र अपनी आत्मा को ही जानते हैं और देखते हैं। अब कह रहे हैं कि उनको नमस्कार किस लिए करना? तान पुनः अहम वंदे सिद्ध गणान सिद्ध समूहान वंदे। पुनः उन सिद्धों के समूह को मैं नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं। क्यों करते हो? कर्म क्षय निमित्तम, कर्मों के क्षय के निमित्त से मैं उन सिद्ध भगवंतों को पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। विशेष बात आई है, कर्म क्षय निमित्तम। जो कुछ भी हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, कष्ट आते हैं, वो किस कारण से आते हैं? कर्मों के कारण से आते हैं। अतीत काल में इस आत्मा ने जिन अशुभ कर्मों का बंद किया है, वह कर्म जब उदय में आते हैं तो उसके फल से हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख आते हैं, संकट आते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कर्म क्षय निमित्तम तान सिद्ध गणान सिद्ध समूहान अहम वंदे। उन कर्मों के क्षय के निमित्त से मैं उन सिद्ध भगवान को, सिद्धों के समूह को नमस्कार करता हूं। जब कभी भी हमारे जीवन में इस प्रकार की दुविधाएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, कष्ट संकट आते हैं, उस समय हमें गाफिल नहीं होना चाहिए, हमें भटकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? इन सिद्ध भगवंतों की आराधना करना चाहिए। श्रीपाल चरित्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, जो मैना सुंदरी थी और उनके जो पति थे राजा श्रीपाल, कैसे थे? वह कामदेव थे। कामदेव किसे कहते हैं महाराज? जिनका शरीर सर्वांग सुंदर होता है, स्मार्ट, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं होता, इतने सुंदर होते हैं। लेकिन पूर्व पाप कर्म के उदय से जो मुनिराज को उन्होंने कोड़ी कहा था, उस पाप के फल से इस जीवन में वो कोड़ी बने। श्रीपाल, कोटि भट्ट श्रीपाल ऐसा कहते हैं। करोड़ों भट्टों का जिनके पास बल था, इतने शक्तिशाली थे, कामदेव थे, फिर भी कोड़ी हो गए। कर्मों का फल देखिए, कर्म किसी को छोड़ता नहीं। फिर एक मुनिराज ने उपाय बताया, सिद्धों के समूह की आराधना करो, सिद्ध चक्र महामंडल विधान करो। और मैना सुंदरी ने वही किया। 8 दिन तक निरंतर सिद्ध परमात्माओं की आराधना की। परिणाम क्या निकला? गंधोदक आदि लगाया, परिणाम क्या निकला? श्रीपाल का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। जो पाप कर्म था वह नष्ट हो गया। पाप कर्म के वजह से जो कुछ भी परेशानी आती, घबराना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, इकड़े तिकड़े जाइचो नहीं। परेशानी आती, घबरा जाती है, इधर चलो उधर, सोमवार को वहां जाना, मंगलवार को वहां जाना, शनिवार को वहां, शुक्रवार को वहां। खाए भूखा फिरला का है, भूखा फिरला का है। अरे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार कुछ नहीं, कभी कोई सा भी वार हो, एकमात्र बीतराग प्रभु की आराधना है, एकमात्र पंच परमेष्टि की आराधना, सिद्ध परमात्माओं की आराधना। कोई सा भी वार रहने दो और कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे कोपरगांव हो, चाहे श्री रामपुर हो, चाहे अहिल्यानगर हो, चाहे बोगटा हो, चाहे येवला हो, चाहे शिरडी हो, शिरडी में भी गए तो भी बीतराग प्रभु की आराधना। चाहे औरंगाबाद हो, चाहे संभाजी नगर हो, हमारे दोनों एक ही है। बिल्कुल सही बात है। चाहे वैजापुर हो,
चाहे पाचोर हो, चाहे जलगांव हो, चाहे कोपरगांव हो, चाहे नासिक हो, चाहे मसरूर, कुछ भी हो, कहीं भी रहो, लेकिन एकमात्र बीतराग प्रभु की आराधना करना सीखो। बस तुम्हारे कष्ट नियम से दूर होंगे। आप पढ़ते हो विघ्नौगाः प्रलयम्यान्ति शाकिनी भूतपन्नगाः विषम निर्विस्ताम याति स्तूय माने जिनेश्वरे। जिनेश्वर जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की आराधना करने से विघ्नौगाः प्रलयम्यान्ति, विघ्न और उसके साथ ओघ शब्द जोड़ा है। ओघ मतलब क्या? समूह, विघ्नों का समूह एक साथ आ जाए तो भी वह दूर हो जाएगा। प्रलय में अंति, प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। कैसे? जिनेश्वरान, जिनेश्वर बीतराग प्रभु की आराधना करने से। शाकिनी भूतपन्नगाः, महाराज कई लोग आते हमको भूत लग गया है। डाकिनी सागनी भूत पिशाच, हमको भूत लगा महाराज, भूत उतार दो पीछे लगा दो हमारा भूत उतर जाए। अरे पीछे लगाने से भूत नहीं उतरेगा। जो पंच परमेष्ठी की आराधना करता है उसे कभी भूत पिशाच परेशान नहीं कर सकते। और यदि आ भी गए तो आप लमो अर्हंताणम, लमो सिद्धाणम, लमो ऐरियाणम, लमो उवज्झायाणम, लमो लोये सब साउणम बोलना चालू करो। 9 बार नहीं बोल पाओगे, भूत आपको छोड़ करके भाग जाएगा। अरे ये तो बीतराग जिनेन्द्र प्रभु का भक्त है, यहां पर मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है। विश्वास रखो, विश्वास नहीं। सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता, और जिसको विश्वास हो जाता है वो बीतराग भगवान के चरणों को ऐसा पकड़ लेता है। कैसे पकड़ लेता है? कभी छोड़ता नहीं। कुछ भी हो जाए, दुखों का संकटों का पहाड़ भी टूट के गिर पड़े तो भी बीतराग प्रभु को छोड़ता नहीं। लक्ष्य ताला की नहीं, हमारा सुनाते तो समझ में तो आ जाता है, लेकिन जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। अभी आपका श्रद्धान पक्का नहीं। अच्छा घड़ी दिखा रहे थे क्या? अच्छा उनको मोबाइल ऐसे करें क्या समझ में नहीं आया। अभी ध्यान गया, टाइम आपका हो गया है। जितना ऐसा विषय है वो पूरा ही नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, ठीक है, समय आपका हो गया है। ऐसे सिद्ध भगवान को पुनः पुनः उन सिद्धों के समूह को नमस्कार करता हूं। उनकी वंदना करते हैं जो निश्चय से अपने आत्म स्वरूप में रहते हैं और व्यवहार नहीं से समस्त लोक अलोकों और लोक में रहने वाले समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं और एक साथ देखते हैं। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद्यद् किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम पूज्य आचार्य उप गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भीषण करके रत्न थाल भर लाए।